नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज आप और हम मेराज का जिक्र सुनने जमा हैं। मेराज की रात तो नहीं है ये, मेराज का जिक्र सुनना इस बात से जरूरी है ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि मेरे आका जब अर्श पे जाते हैं तो मेरे आका की शान के बारे में जैसे शायर ने कहा, अर्श पे जाकर आए तो सरवर गर्द था बिस्तर खाके हुजूर तक। अर्श पे जाकर आए जो सरवर गर्द था बिस्तर खाके हुजूर तक। जंजीरे जुम्बे से ही जुम्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारे इस बुखारी में मेरे सरकार की शान ने कहा, पूरे कहती थी कि हर रोज आप आया करते, पूरे कहती थी कि हर रोज आप आया करते, नक्शे नाले को आंखों से लगाया करते, भाई खड़े होके अदब से ये सुनाया करते, मरहबा सैयदे मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जाबार फिदा ये जब खुशरत कभी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफसीली बातें आपके सामने मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। वक्त कम है लेकिन हम माशाअल्लाह जाग रहे हैं और जागेंगे। सोने के दिन बहुत है, जागने के दिन कम। अब उसमें भी लोग आपने कुछ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कहीं जाके बाबू में घर में सो जाओ, तो घर में सोते क्या चबूतरों पर बैठ, चबूतरे वाले बोलते घर में जाओ, घर वाले बोलते बाहर जाओ। आपने की जिंदगी का मामला हो जाए, शायद बोले क्या बोलूं मौलाना, बाहर जाता हूँ तो महल्ले वाले परेशान, घर में आता हूँ तो बीवी परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, वरना रहते हुए तो ऐसी जगह जाओ जहाँ से वापस न आओ। बोले वही आप रास्ता बता दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, रात थके में है, बस थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा नतीजे के अंदाज में तो बात अर्ज कर दिया। हकीकत ये है कि मेराज का मामला अभी आपने समाप्त फरमाया और कुरान पाक की आयत को भी आपने, जैसे हमारे मुफस्सिरीन ने माशाअल्लाह हर बुलेरा के पूरे की तरह से जाहिर करता है कि मियां फूल तो फूल की खुशबू भी अलग अलग है, जैसे फूल है वैसे खुशबू है। हमारे मौलाना ने मुख्तसर अंदाज में अपने के अंदाज में मेरे रसूल के बारे में बताया। हमारे ताहिर साहब ने अपने प्यारे आका के सिलसिले में अपने अंदाज में बताया। मेरे दोस्त मेरे साहब ने अपने अंदाज में बताया। सभी ने अपने अंदाज में बता दिया। मियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के रोज अर्श पर गए थे और अर्श पर जाकर मेरे आका ने अपने परवरदिगार की इस दावत को कबूल फरमाया। और जैसे मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने अभी जैसे हमारे बुखारी ने कहा कि हमारे तेरे आका को कहा गया कि हमने ले गया, ये नहीं कहा आप आए। हम लोगों के पास दो चीजें हैं, एक होता खुद का जाना, एक होता ले जाना। मालूम था ये कुरैश के जितने लोग हैं, ये जो इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, इस्लाम की बातों को जो यकीन नहीं करते, उनसे सवाल होगा, वो सवाल करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खास बात बता दी कि हकीक हमने अपने फरिश्तों को भेजा और आपको ले जाने कैसे कि वो छत से उतारे गए और छत से उतर कर अपनी आंखों को मला, अपनी आंखों को लगाया और कहा कि
लिखते हैं, जैसे ही हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और जब कहा कि अर्श पे आपको बुलाया गया है और आप अर्श पे चलना है, मेरे आका ने वज़ू फरमाया और सब अपने अमामे को सर पे रखा और सफर के लिए तैयार हो गए। किसी शायर ने यूं कहा, छुपा किया सर का अमामा रखा, छुपा किया सर में सर के अमामा रखा, बड़ी शान के साथ चला आज किया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सरकार तैयार हुए तो ऐसे तैयार हुए जैसे कि हमारे मौलाना ने जैसे कहा कि मेरे सरकार की खूबसूरती का क्या कहने। मौलाना हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर आपने सुना होगा कि हज़रत वालिद माजिद फरमाते थे कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ने अर्श पर देखा और आपकी खूबसूरती के बारे में बताया, लेकिन दाई हलीमा यानी बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है वो तो बात है कि यूसुफ हसीन थे, लेकिन हसीनों में सबसे ज्यादा हसीन ये थे कि मेरे आका थे। और आका का मामला क्या था, औरतों ने जब अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने छुरियों से हाथ काट दिए, मगर मेरे रसूल को देखते और मेरे रसूल को जब सहाबा देखते तो अपना दिल करते। इसलिए कहा गया, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अगर मेरे प्यारे रसूल को यूसुफ के वो औरतें जो हाथ काट दिए, अगर यूसुफ की औरतें अगर मेरे यूसुफ को देखते हाथ काटने के जगह अपने दिल काट लेते। यहाँ वो खूबसूरत रसूल की उम्मती है आप और हम, माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इमामुल अंबिया बने सरकार, तमाम अंबिया के इमाम बने और इमामुल अंबिया बनकर गोया बता दिया कि तमाम अंबिया मेरे साथ है और इमाम खड़े हुए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया, कहा गया है कि आज की इमामती आपको करना है। आप भी लोगों के इमाम हैं, मगर आप वो इमाम साहब भी रोड पड़ेंगे, रोडों पे खाने में रहेंगे। इमाम को किसको बोलते हैं? रहबर है आप। अल्लाह ने आपके भी वही जिम्मेदारी है डाली है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का भी काम ये है कि वो दूसरों के लिए सही रास्ता बनाए, सही रास्ता उनको बताए, उनको गलत रास्ते से रोके। आपको मेरी भी ड्यूटी, हम बोलते हमारी ड्यूटी नहीं है मौलाना, हमारी ड्यूटी क्या है? भाई आपकी ड्यूटी ये है कि आप अपने घर वालों को तो सुधार दो, अपने घर वालों को तो नहीं बना दो। आज देख रहे हालात किधर जा रहे हैं, आज औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है और फिर बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ बोलने वाले बच्चियों से मुंह काला कर रहे हैं और मासूम बच्चियों के गले काट रहे हैं, मासूम बच्चियों पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज, वहशियाना दौर जाता है, चल रहा है और आज मेरे नौजवान जो आज टीवी और जियो के फिदा है, जियो क्या जीरे जी का अल्लाह अल्लाह, वो जियो निकालने वाला अपने को तो अच्छा कर लिया, तुमको बर्बाद कर दिया। आप देखो खिड़की माशाल्लाह खिड़की बैंकों से उठाई गए होती पैसे, सो अमीरा बन गए तो गरीबा बन गए। हमको टूट टूट के वो अमीर बन गए, हम उनके जियो बन के हम मुर्दा बन गए। मौलाना मेरे पास तो जियो है मौलाना, अरे जियो बाबा अल्लाह तुम्हारे उम्र बढ़ाओ, ऐसी जियो उम्र रखो, जियो अच्छी उम्र। मेरे अजीज दोस्तों, अब यहाँ फरमाया गया कि हमने अपनी आयतें दिखाई। आयतें किसको बोलते? निशानियां। मेरे आका को सफर कराया गया बैतुल मुक़द्दस तक। अभी आपने समाज फरमाया, हर पैगंबर की सवारी, हर पैगंबर
कासिम साहब के साहिबजादे मौलाना सालिम साहब का देवबंद में इंतकाल हो गया है। वो आप फरमाइए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, जमीन खा गई है लोग, जमीन कैसे कैसे लोगों को अंदर निकल रही है, मगर उसको कोई एहसास नहीं है, ना हमारे को एहसास है। जमीन खा गई, आसमान कैसे कैसे। आज हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग का दुनिया से रुखसत हुए हैं, मगर हम लोग दफना रहे हैं, तो मगर उसको दफनाते हुए इबरत ले रहे हैं कि हमारा आइंदा क्या होने वाला है। यहाँ इतनी रोशनियां हैं तो रास्ता दिख रहा, रोशनियां कम होंगे तो रास्ता दिखेगा। मोबाइल के टॉर्च कब तक काम देंगे आपको, अपनी टॉर्च कब तक आपका साथ देगी। ये अल्लाह वाले थे तो ये रौनक है, कि अल्लाह वाले कम होते जाएंगे तो ये रौनक भी खत्म हो जाएगी। इस बात से अपनी औलाद को अच्छी सोबत में ले जाओ, अच्छी सोबत में बिठाओ। आज की हैरत की बात ये है कि आज मेराज की रात है, मगर मेराज किसको बोलते अच्छा नहीं, मेराज किसको बोलते हमें बोलो नाम दो, असला क्या है नाम है वो भी। अरे ये नाम याद रखो, हमेशा अच्छी है मेरे पास नाम क्यों करते मौलाना क्या नाम रखना। अब साहब आज की बात है, एक साहब अभी बताए बेचारे कि मेरा बेगम साहिबा अच्छी है, कैंसर के आखिरी स्टेज पे है, या बता रहे थे वो, दुआ के लिए अल्लाह को शिफा अता फरमा दे और उसको सेहत अता फरमा दे। अल्लाह के जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। इस बात से ये बीमारी जो होती है ना यार, ये बीमारी पता नहीं चलता, लेकिन बीमार पे क्या गुजरती है वो बीमार को पता चलता है। इस बात से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पे सेहत देने को उसका शुक्र अदा करना, और वो शुक्र कैसा अदा करना, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगना। तो साहब ने तो पहले में होता नमाज पढ़ने वक्त नहीं होता, नमाज पढ़ने वो टाइम और आयशा फरमाती उसके बाद चलने के बाद कहने तो उस्मानिया में भी जो टांग पर लड़की नहीं थी वो नीचे लेटे हुए थे, मुझे नो टाइम नहीं तो टाइम करना बताना। अरे यहाँ अल्लाह सेहत दिया, हमने खबर नहीं दी, अल्लाह ने क्या क्या टाइम लगा के रखा। अब क्या करें, बीमारी को देख लो, अगर तुमको अपनी जिंदगियों में इख्तिलाफ लाना है और बदलना है तो आज जाओ, जाकर दवाखानों का एक चक्कर लगा के आओ और एक एक बीमार को देखो कि इसको क्या क्या बीमारी है। किसी प्यास से सांस लेने का मशीन लगा दिया गया है, किसी को कुछ अल्लाह से पैसा निकाल दिए गए हैं, और किसी को
भी बोला चलो ना मेरे को भी जरा थोड़ा हालत ठीक करने का वक्त मिल रहा है। याद रखिए अल्लाह की हर जगह कोई ना कोई मसले रहे, इस बात से हम लोग जल्दबाजी नहीं करना। एक बादशाह था, बैठा हुआ था, कोई चीज मेवा काट रहा था, उसका अंगूठा उसका अंगूठा कट गया। अंगूठा कट के उसको पकड़, बादशाह का खून आने लगा। जब खून आने लगा तो उसने कहा वजीर क्या हो गया मेरे को? कहा बादशाह ये सब आया है, अंगूठा तो कट गया है लेकिन इसमें भी मसले कर जाए। बादशाह को गुस्सा आ गया, मेरे अंगूठे को कट जाने के बावजूद इन्हें मेरे को तसल्ली देना था, बजाय इसके मेरे को बोला अल्लाह की इसमें मसले है, बोला इसको जेल में डाल। ये क्या बात है? मैं अच्छी बात बोल के फंस गया था, मैं मजबूर था, जेल में जाके अंदर बैठ गया। जेल में जाने के बाद कई महीने जेल में रहा। एक दिन बादशाह को शौक हुआ शिकार का, निकल पड़ा। शिकार करते करते ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई आदमदार था। आखिर में वहां पर ऐसे लोग थे जो जंगली लोग थे। वो लोगों ने जो देखा कि आदमी आ गया है, लोगों ने कहा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, हमको कल अपने भगवान के सामने एक आदमी को पेश करना था, उसको कुर्बान करना था, चलो कुर्बानी का बकरा आ गया, चलो पकड़ो इसको बंद दो। बादशाह के रिवाज में भी देखा, अब उन्हें बोला मैं बादशाह हूँ, तो फिर लोग क्या यकीन करते? अब चाय वाले को यकीन कर सकते थे, आप आगे नहीं लगा चौकीदार लोग पूरे पहले साफ करके यकीन करते थे। बच्चों की इबादत करने वाला समझेंगे, बच्चों की इज्जत उठाने वाले उसके अंदर से नहीं निकला। आजकल जो जिसमें बैठा हुआ है उसमें से ही सोचना पैदा होता है। मेरे ऐसे दोस्तों और बुजुर्गों तो क्या हुआ, जाके वो लोगों के दरमियान में फंस गया। फंसने के बाद क्या हुआ है भाई, पीछे फौज थी, वो भी ढूंढते ढूंढते देखी कहां चले गया, भाषा को वो भी पलट के चले गए। तो आई नहीं, हम तो गए गुड बाय कर देना था, हम चले गए, अंदर जाकर बैठ गया। दूसरे दिन सुबह में इसको पेश किया गया, कहा कि भाई इसको पेश किया जाए। पेश हुआ, सामने लाया गया, तो उनका जो पंडित था वो आगे बढ़ा और पूरा उसको चक्कर दे बोला मियां पूरा इसको चक्कर लिया, मैं इसका अंगूठा कटा हुआ है और जो जिसके अंगूठा कटे हुए रहता है या जो चीज उसको कुर्बानी के लिए जो देते हैं, अपन को जानवरों के कान कटे हुए तो नहीं देते हैं, उनको बोला इसका हाथ कटा हुआ नहीं देते, तो क्या था? जब इन्हें बाहर निकला कि उसको यकीन आया मेरा तस्वीर जो है सही बोला था, ये अंगूठा कटने में यही मसले थी। अगर अंगूठा आखिर रहता और उसको कट जाता तो क्या करता था? ये अंगूठा कटना तो बात समझ आ गया। बाप के वापस आया, आके अपनी धरती पर बैठ गया, बैठ के बोला वजीर को लेकर आओ। बोले वजीर को क्या बात है, इतने दिनों के बाद वजीर याद आ रहा आपको? बोले ले जाओ उसको। खैर खाने में से वजीर को लाए, लाके बोले क्या बात है साहब, तुम बुलाया गया? बोले मैं आज मेरी बात के ऊपर यकीन कर लिया। बोले कौन सी बात पे यकीन कर लिया? कहा वो तो हाथ काटा तो अल्लाह के मसले है बोला था, मेरे को आज मालूम हुआ क्या मसले है दूसरों को। हमें एक बात बोलिए। बोले और क्या बात है? तब दूसरी बात फिर सुनाएंगे अंदर। बोले और एक बात बोल, क्या बात है? बोले एक बात तो समझ में आ गई, मेरे अंगूठा कटने में मसले थी और मेरे को बोला छोड़ दे, अब तू मेरे जेल में था ये तो बोला था जेल में डाला इसका सुनता। उन्हें क्या बोला इसमें भी मसले हैं बादशाह, इसमें भी मसले हैं, तो इसमें क्या मसले थे? बोले मसले ये थी आपके जितने फौजियां हैं पीछे भाग के आने वाले, आगे रास्ते से भाग के आ गए, आप छोड़ देंगे, मैं आपके पीछे घोड़ा दबाता था और आपके साथ साथ रहता था। बादशाह वो चक्कर में वाले चक्कर के वक्त आपका घोड़ा कटता है, छोड़ देते थे, मैं सही सलामत हूं, मेरे को चढ़ा मैं सही सलामत था, मेरे को चढ़ा देते थे। इस बात से अल्लाह ने मेरे को जेल में बंद करा दिया, आपका बिल्कुल सही बता, इसका पोस्ट बड़ा आजकल तो हमारे ऊपर बैठने वाले साहब भी ऐसी पोस्ट का बड़ा अच्छियों की इज्जत जो करेंगे, इसका पोस्ट बड़ा मुसलमानों को खबर क्या पोस्ट बड़ा। अरे मियाँ हम जहाँ पढ़ते हैं नहीं
वहाँ एक शहीद नहीं होता, वहाँ से अल्लाह 100 शहीदों को पैदा करता। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हाँ, ये अलग बात है। आज हमारी दूरियों ने इनको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। आज हमारी गफलतों ने इनको कुर्सियों में बिठा दिया है, मगर हम उस परवरदिगार के सामने आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको ऐसी जिंदत अता फरमा कि फिर सोए उठा कर आमीन। तो बोले बिरयानी खा रहे हैं साथ में आजकल अपनी भी रफ्तार क्या दे देंगे, इंजेक्शन आ देंगे, मोटा कर देंगे। अरे हमारे आधा में एक साइड के बाद बाबू पे मुर्गी लाके रखे हो, घरेलू मुर्गी क्या पत्ते पत्ते काटा। बोले नहीं ज्यादा बीमार नहीं है, हिसाब तो सही नहीं है, मगर इंजेक्शन आने की वजह से नहीं है। आजकल के इंजेक्शनों से पूरा ही हो रहा है, शॉर्ट इंजेक्शन रोडों पे न रखो। मेरे सरकार ने रोडों पे खाने से मना किया है, फरमाया बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। मैं ऐसे दोस्तों से मेरा से भटक रहा हूँ और दूसरे रूट पे जा रहा हूँ, हमारे भाई साहब करें बैठे बैठे मुझे इस्लाम मास्टर आपने बोलती हूँ इस्लाम मास्टर में यहाँ जा रहा है, मगर मेरे मेरा से बात तब जाना है। अब यहाँ देखिए, जब मेरी सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले जाया गया तो आपको जब जा रहे थे तो अब आपको तफसील बताता जाता हूँ। जब मेरे आका तस्वीर ले जा रहे थे, एक औरत मिली जो सही औरत थी, बिल्कुल वो बूढ़ी हो गई थी, आपको सलाम करने रही। सलाम करने पर आपने खामोशी का इख्तियार की। हज़रत सैयद इस्लाम ने कहा कि या रसूलल्लाह इसको जवाब दे दीजिए। आपने जवाब दे दिया, फरमाया सही औरत कौन थी? तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये जो सही औरत थी दुनिया थी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे बता रहा है कि दुनिया इतनी उम्र तक पहुंच गई। जब मेरे सरकार 1400 साल पहले देखे होगा बूढ़ी हो गई थी, अब तो क्या हो गई होगी? तो अब तो समझना चाहिए ना। मालूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मालूम कड़ी मुद्दा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कड़ी मुद्दा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया, आप कहीं को आए कि आपकी रूह खर्च करने विरुद्ध तमाशा मारा। तमाशा मार के आपका बिल्डिंग टूट गया। अल्लाह तबारक के सामने जाके बोले, आप जाके वो निकालो, बोले वहाँ क्या तो तुम्हारे ऐसा भी बिल्डिंग टूट गया तेरा। अल्लाह तबारक मालूम था मूसा पर जलाल वाले करीब कर देना, कलाम करने वाले मेरे से बात करने वाले, तो आप फिक्र से वाकिफ थे। कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा वीजा अच्छा हो गया, तुम जाओ। तो आप क्या करोगे? फिर दूसरा दिन आप बोल दीजिए तो अपने रखो करो। अब एक काम करो, जन्नत से डुबा लो। देखिए अपने अल्लाह ने अपने चाहने वाले को बुलाने के अंदाज में निराले हो जाते हैं। तो क्या करो, जन्नत से डुबा ले लो। अच्छा डुबा ले लो, डुबा ले लो तो आप क्या है बदल बोले। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है, आप जितने बालों पे हाथ रखेंगे देखिए उतनी उम्र आपकी बढ़ा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा, तो आपका हाथ पहले माशाअल्लाह सब तराश करके थे, हाथ भी बड़ा था, तो मेरे जैसा आपके ऐसा नहीं था। आप बाला पकड़े हो, तो किस तरीके से बाला आता इधर उधर करके बाला को कब्जे में ले लिए। उसके बाद बोले कि नहीं हुआ, अल्लाह को उम्र दे दी गई। अब फिर उम्र आपको ये बता दी गई। उम्र जब दिख गई उसके बाद आप चलने लगे तो आपके साथ हमारे इस्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जाते
दुनिया की उम्र क्या है, तो 150 उम्र है, 110 साल उम्र है, तो 110 में तेरा ये हाल है, तो 110 में तेरा ये हाल है, तो यही जमाना पकड़ा, मेरा क्या हाल होगा? भाई तो रूम में चले हुए, भाई तो नजर ही नहीं होगा, 100 में नहीं याद है, मैं हजारों माला पढ़ रहा हूँ, अब मेरा क्या हाल होगा? जैसे आपकी बात आज अल्लाह का फरिश्ते खबर को मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी तय कर दी काम। अल्लाह का बनाए वहाँ कई जाने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी है, हम ये खबर किसी का से बोल रहे पर अल्लाह के नेमत के वजह से बोल रहे, हालांकि सही इंग्लिश है। मुझे ऐसा लेट के देखो, आपकी हिम्मत बोलिए पड़ी, आपके वास्ते तो वो भी लेट के देखो, हमारा क्या जाने का है। आप अंदर लेटती जन्नत की खिड़की खोली है, जन्नत की जैसी हवा लगी, आपने इजराइल के पर पलट के कहा, इजराइल मेरी सांस जो है वो मेरी रूह को निकाल दो। इजराइल सलाम तो मैं आप तो इनके पकड़े के बाद बोले आपकी रूह वापस कर दी गई। तो यहाँ बता रहा है ये काम है, उमर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ रहते, अल्लाह मियाँ आपको गुस्सा करी हो जाते हैं बाबू। अब वो उमर जब अल्लाह के रसूल देखे वो बूढ़ी हो गई थी, तो अब कितनी बूढ़ी हो गई होगी दुनिया, और सबसे ज्यादा बूढ़ी होने की अलामत ये है मियाँ आजकल बच्चे सब जो है उसकी लापरवाही कर रहे हैं, दुनिया में रह जाए और दुनिया के अंदर है लेकिन दुनिया से लापरवाह। आज दुनिया वाले आपको मिटाना चाह रहे हैं, आखिरी जमाने की निशानियों में है ना कि जैसे आप सुने हैं कि लोग दावत देंगे मुसलमानों को एक दूसरे से मारने के, और मैं खाए नहीं हूँ ये दूसरों से हाथा मिलाने का, मैं खाए नहीं क्या बात थी आप तो रखो, मतलब मेरा जितना बोलता इस बात से इतना भी बोलो वो ये है और करातरी से, मगर हमको सोचना ये है कि बस दौरे आखिर में सबसे सब लेके चलना है, और शायद अल्लाह हमारे को इस काम में हमारी मदद करवा दे, इस बात से हम सबको लेके चल रहा है। मेरे ऐसे दोस्तों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी और आगे निकली, देखते क्या है एक खूबसूरत औरत पर समर में खड़ी है, आपस की लोग पेट दिख रहा, अजीब गरीब लिबास में फैशन में पूरी ब्यूटी पार्लर से आगे खड़े रहे, ब्यूटी पार्लर की लोग मुश्किल ना मानना रहने ब्यूटी पार्लर के बोले एक शायद कोई मौलाना मेरी 25% तनख्वाह तो ब्यूटी पार्लर में है, बोले धर्मेश बोले उसमें लगेंगे वो बड़ा वाला आपकी क्या से तुम सीढ़ियों बाबा शाम में जाना पड़ता ना, शाम में एक पेट तो बोले तो 200 क्या करने कहते ना रुदा वो लेके 200 का मार दो ऊपर से कुछ टी-शर्ट धोखा पाओ। आजकल कितना अच्छा हो रहा है, कलर तो पहना हो अच्छा है, और ऐसा कलर आ रहे हैं 2 मिनट में माशाल्लाह, ऐसा जमीन ना अंदर लेके ऊपर छूना बाकी सब दिख जा रहा है, ऐसा पता आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद देखो तो पूरा चुना निकल जा रहा, अंदर की दीवार भी जैसी थी। तो खैर मेरे दोस्तों वो आगे बढ़े, वो औरत थी वो भी पुकारी, आपको पुकारने गई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी मैंने सलाम हिदायत सुना, उधर अब देखिए आगे बढ़िए, कहा क्या बात है, क्यों देखने से क्यों मना किया? आपने फरमाया कि या आका मैंने इसलिए इनको देखने से मना किया, अगर आप उस औरत को देखते तो वो औरतें जो आपकी उम्र की वो भी दुनिया का हो जाए। सरकार उनको नहीं देखे तो इतने ही वास्ता अपने बच्चों को पहने जा रहे, टाइट पैंट जाके लिबास में बच्चियों की अहमियत तो मेरे भाई एक साहब का लोग कह के मेरे को इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में खातून कह के हो रही तो मैं पोएम लिखी है, वो पोएम में तुम लिखाई कि मैंने छोटी को थी मेरी फतुर के लिए वो मुझे बड़ी बात रास्ता दिखी, उसके बाद में बाबा मैं छोटे कपड़े तो लिखने थी गिरती होगा मेरी नजर है, बाबा तुम कपड़े अच्छे पहनो या बुरे पहनो, आपकी नजर भागनी है। मेरे आका तशरीफ फरमाते एक सहाबी रसूल आए, जब वो
लिजर मिस्किन शाह साहब, उनके पास एक ज़ईफ़ औरत आई, ज़ईफ़ औरत आई, कहा कि हज़रत मैं आपके साथ आपकी मुरीद होना चाहती हूँ। आपने कहा कि ठीक है मुरीद हो जाओ, मुरीद होने के लिए आए। तो वो आने लगी तो आपने कहा भीतर पर्दा पकड़ लो। तो उसने कहा कि हज़रत पर्दे की क्या जरूरत है, आप ही बूढ़े हैं मैं भी बूढ़ी हूँ, दोनों के दिल में पर्दे क्या मानने लगता है। आपने फरमाया बयान आप ही बूढ़े मैं भी बूढ़ा हूँ, लेकिन शरीयत जो है वो जवान है। आज हम लोग वही शरीयत का नाम देते वही शरीयत को मिटा। आज कितने लोग हैं कि वो शरीयत जानते हैं, शरीयत अल्लाह का कानून है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। आज हमको शरीयत में चलना है। आज हमारी शरीयत को बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही है। कभी 3 तलाक का नाम लेकर, कभी अज़वाज पे ताला देता अज़वाज पे लेकर, कभी बच्चा पैदा करने पर लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है चंद खरीदार औरतों को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और आज मुसलमान कोई साफ मुसलमान नहीं रहा। आज मुसलमानों से शर्म आती है, मेरे को नाम के मुसलमान बन गए हैं। आज औरतों को तलाक नहीं देते, औरतों को खाने की रकम नहीं देते, औरतों को उनके हुकूक अदा नहीं करते, और औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। फिर भी तुम ये कह रहे होते हो तुम तो उम्मती हो। मेरे आका ने तो फरमाया औरतें कांच के शीशों के मानने में उनकी हिफाजत करो। मेरे आका ने अपनी बीवियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अच्छे साथ रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा अमल करने की वजह से इसका बदला भी अता फरमाया। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत करके उनको बता दिया। कभी आप उनके साथ दौड़ लगाते, कभी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के साथ दौड़ाते। ऐ आयशा एक काम करो, पानी पी रही हो ना तो पानी में थोड़ा पानी बचा देना। आप फरमाइए या रसूल अल्लाह मेरे पानी बचाने से आपको क्या मिलेगा। आयशा वो पानी बचा दो ताकि मैं पानी पी सकूं। हज़रत बीवी आयशा फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैंने उस पानी को उठा दिया और पानी को बचाया और थोड़ी देर इंतजार किया। मेरे सरकार करीब आए, आकर वो पानी का कटोरा ले लिया और लेकर कहा कि आयशा ये तो बताओ तुमने पानी कहाँ से पिया। बीवी साहिबा ने फरमाया मेरे आका मैंने इस तरफ से पानी पिया है। अल्लाह के रसूल ने अपने होठों को भी बीवी साहिबा के होठों की तरफ रख दिया, रखकर पानी पी लिया। कोई औरतों को बता दिया अपनी बीवियों की जोड़ी इस अंदाज से किया। आज हम बीवियों के साथ ऐसे सलूक करते हैं। नमक कम है उठा के थाली फेंक दिए, साहिबा ने जगह बाबा थाली फेंक रहे तो उठा के फेंक दिए। क्या हो रहा है आज हमारे घरों में बच्चे कंट्रोल भी नहीं है। बच्चे क्या है माँ बाप ने उनको सब कुछ सिखाया। क्या हुआ ये बनाए एमपी बनाए एमपी बनाए सब कुछ बनाए, लेकिन अखलाक किरदार उनको नहीं बताया। आज सबसे जरूरी है मेरे भाई, मेरे आका ने फरमाया अखलाक बच्चों को सिखाओ, उनको तरबियत दो, अच्छी तरबियत उनको रखो। याद रखो आज तरबियत नहीं होने की वजह से तुम्हारे बच्चे ना तक कर रहे ना फाट कर रहे। और गैर मुस्लिमों के साथ तुम्हारे कई बच्चियां आज की बात कह रहा हूं, मुझे दर्द होता है कि मेरे भाई आज की बात मैं कह रहा हूं। आज एक मौसूफ में फोन करके कहा कि हज़रत मैं क्या कर सकता हूँ इस वक्त कि मेरी बहन पूरा आया समाज के आप इसमें शादी कर देंगे, भला थोड़ा सा है लेके अम्मा पीजिए दो बहाओ पीजिए तो तुम भी खा लो। क्या हो रहा है यहाँ तुम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मगर ये कब बताएगा अल्लाह एक है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता तो उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। तुम तो ये बोले बेटे कुछ भी सुख के साथ फ्रेंडशिप रखो बेटे, मोबाइल सेल्फियां ले लो बेटे, सेल्फियां बेचते नहीं निकल जाओ। एक बात याद रखो, हर नाम को रखते वक्त सोचना हर मेरा
असरा मौलाना की उसकी तारीफ करेगा, रात को चले गए, अब बच्ची आके बोले मौलाना मेरी बेटी का नाम असरा था, रात में चले गए, नाम जैसा था काम ऐसा करी होगी, असरा रात को निकल जाओ निकल गए, अब टॉपिक क्या होगा, मेरा चिड़िया छोड़ो बोले, जब चिड़िया उतरने बोले तो तुम्हारे ऊपर मुझको पर निकल गई, मेरे भाई नाम अशर बीवी आयशा के नाम से हुमैरा रखो, बीवी आमिना रखो, हलीमा रखो, बीवी खदीजा रखो, सुमैया रखो, अरे ऐसे रखो, अरे मम रखो नाम, अरे मम बोली कोई स्वागत तैयार करें, इस्लामी के जाओ भाई का मम बोले का मम बोली, तुमको और बाहर तो भी तो बेटा मम है, मगर अच्छे आदमियों को डाल लेते पूरे दिन को छोड़ देते, तुम्हारा क्या मतलब है शरीफों को पकड़ लेते गरीबों को छोड़ देते, तो गरीबों को पकड़ लेते परमात्मा को छोड़ देते, फिर बोलते हो हम पूरा आदमी को ऐसा सोच कर रखा हिंदू मालूम जैसे उनके पास कहीं है, उन्हें उसको मारने जा रहा था, वो गड्ढे को मारने के बाद खुद मार रहा है, आपको बरसों में अपने बच्चों को दहशतगर्दी सिखा रहे, अरे कमबख्त सूरज जैसी मुंह ऐसा एक बकवा लगा और फिर मारने की क्या जरूरत, बड़े लोगों को मारते मारते नहीं है, हमारे से लोगों को निकल के मारते हैं, मरना पूजा कर दो, पहले से फसावा है कम वो उनको करते मारने के वास्ते प्लानिंग होने करते, उन बारी में और तो पिता भी बोल रहे, पता सोचो बोल रहे, सुबह बोल रहे, मेरा कोई ऐसा नहीं है, बातों के रोटा कोई काम का है, कई तरह में पिता भी बाहर निकल कर बैठ जाता, आज उनको बड़े पुलिस वाला समझ रहे हैं, बात को बोल रहे हैं, बड़ा सोच से लाभ करो, बड़ा सोच जाना फिर क्या मालूम क्या सिखा है, तेरे को पढ़ना आता दिया करते थे तो कुछ समझ आता, मेरे ऐसे दोस्तों जब ये औरत जब मेरे आका आगे बढ़े तो सरकार ने पूछा बताइए तेरे आका ये खातून ये औरत के तरफ क्यों देख रहे हैं, मैंने कहा है सोचा ये औरत दुनिया थी, अगर आप इस औरत को देख रहे थे तो वो आपके कौम आपके मानने वाले यही बात किया है, आज हमारे घर पे जाके देखो मेरे आका ने फरमाया कपड़े पहनते हुए जो औरत नंगी रहे वो जहन्नम में जाएगी, कपड़े पहनते हुए नंगी रहे यानी वो जिस्म दिखाए जो शरान दिखाने का हुक्म नहीं है, और याद रखो चूड़ीदार पैजामे के बारे में मेरी राय है, उलमा की भी राय है, मौलाना उसके बारे में क्या फरमाते हैं, मौलाना से आपके सामने कुछ लोग चूड़ीदार पैजामा औरत करना है फर्क करना, चूड़ीदार पैजामे में नुकसान ये है आपके पैर क्या है बात करते पैर देखे तो रंगूर के जैसे उसके चूड़ीदार पहन रहे हैं, अरे बहुत आशा वाला है समझ रहे कुछ देखिए असली रंगना देखिएगा, धीरे टूटते रहने से अपनी बॉडी क्या है निकालना होती, आप पेट पे लगे निकले तो आप उठाओ क्या बोलते हो क्या का हाथ दूर रहेगा और सब बॉडी पे लगा माशाअल्लाह, याद रखिए लिबास जिस्म को लगा हुआ लिबास देखते हैं, औरतों के लिए तो खत्म बना है, औरत का पर्दा भी है मर्द का पर्दा भी है, लोगों को मर्द का पर्दा नहीं मालूम, मगर मर्द भी पर्दा करना क्या हो करना, तुम्हारा पर्दा कहाँ से पर्दा है, नाक से लेकर घुटनों तक तुमको पर्दा करना, नाक से घुटनों तक आपको अपने भाई को भी आपको रिश्तेदारों को दिखा नहीं सकते, हाँ आप औरतों का पर्दा क्या है, सिर के यानी पेशानी से लेके पैरों तक आपके औरतों के लिए पर्दा है, उनके जिस्म को पूरा छुपाने का हुक्म है, और जितना छुपेगी अल्लाह उसकी उतनी हिफाजत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, अब जो बच्ची का मामला हुआ है, 9 साल की बच्ची थी, आज एक और न्यूज आई 11 साल की बच्ची के साथ ही कोई वैश्याना हरकत किया है, ऐसा कैसा पढ़ना की कोई समझ नहीं आना, और फिर ऐसे कैसे अपने से उधर नहीं समझ नहीं आ,
صدقہ مرض کو دور کرتا. ہم لوگ سب کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے. ڈاکٹر کو 500 روپے بننے دو, میڈیکل شاپ کی 1 ہزار کے بننے دو, بننے دو اور دے دیں گے. اللہ کی راہ میں دینا تو ویلن بننا چاہتا. جب صحابی ہوئی انہیں اللہ کے نام میں بنے تو لے جا رہا ہے, بولے تیری جگو کے نام میں لے بھائی, بولے آپ تو مارکیٹ میں نہیں دیتا. ہو گئی تو میرا اس سے زیادہ ٹینشن چڑھا ہو گیا ہے. نیکی دیکھ لیا بچی بھی ادھر ہے, بچی ادھر ہے. بچے نے کہا مجھے تو بات آیا تو وہ بھی گھر 100 روپے آئے نا. مگر آدمی اتنا وہ ہے, ہمارے دانتوں کی چالیں آ گئی ہے, پورے جیبوں سے نکال لیجیے, کرایہ رکھ لے کے باقی ڈال دیجیے. ذرا پورے جیبوں میں تو نہ ہو, اگر جو سننے میں خرچہ حرکت میں نہیں آ رہی, سب ادب سے بیٹھے ہوئے حرکت میں برتن میں جو آپ پانی کلیئر ہو جاتا ہے سوچتے ہیں گروا ڈٹے ہو. جب درود شریف پڑھتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. ابھی ہمارے شاعر کرتے بولے نا, اللہ میاں کیسی مدد فرمایا, خرچ ادا کرنے کے لیے راستے اللہ نے عطا فرما دیے. جب اللہ کے لیے کوئی دیتا ہے, اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اللہ اس کو غیب سے عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, صلی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وأزواجہ ذریہ اجمعین. اچھا جو ابھی پوچھا, ابھی اٹھنا نہیں ہے, بیٹھو بیٹھو تمہیں ابھی چھوڑو نہیں, 2 بجے چھوڑو, 2 بجے بس نا سیکنڈ شو ختم کرو, 3 بجے احمد معلوم سیکنڈ شو چھوڑو. میں گھر کو جانے تک کافی بولے گی, اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج کا بات تاخیر ہونے کا ہمارے علماء, ہمارے مولانا کر کے آپ کو آئے تو سوچے نے تقریر کر سکتے. آپ لوگ کا بے وقت آتے ہیں, اس بات سے تقریر جلد سے شروع نہیں ہوا, یہ اسی میں درد ہے. آپ لوگ صحیح کر کے آ جاؤ, ماشاءاللہ صحیح جلسہ چلتے رہتا. میرے ایسے دوستوں اور بزرگوں, اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ میرے آقا آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیسے جنت بنائی ہے, اور پھر وہ لوگوں کے لیے
सामने अच्छा गोश्त रखा हुआ है, मर्द हो या औरत हो उनके सामने अच्छा गोश्त रखा हुआ है, लेकिन वो अच्छा गोश्त छोड़ दिए हैं, बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, बदबूदार गोश्त की तरफ जो खरीस गोश्त की तरफ पड़े हुए हैं, कहते हैं कि वो गोश्त मजे लेके खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कौन है और ये क्या खा रहे हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ये लोग दो लोगों की मिसाल है, इनके सामने इनके घरों में इनके हलाल बीवियां थे, इनके बर्तन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ जाकर अपना मुताला किया, इसलिए इनको सामने सही गोश्त रखा हुआ है, लेकिन ये खुले गोश्त की तरफ भाग रहे हैं। मेरे ऐसे दोस्तों कोई एक के बाद एक कसाब बताया गया और आखिर में एक जगह देखा गया कि आपके फरिश्तों से ज़बान को कतरा जा रहा है। पूछा गया कि जिब्राइल ये क्या है? ये आपके फरिश्तों से ज़बान को कतरा जा रहा है। फरमाया कि मेरे आका ये वो उलमा है जो आवाम में राया करते थे, आवाम को एक दूसरे से मिलने नहीं देते थे, उनके अंदर इख्तिलाफात को हवा देते थे। आज अल्लाह ने उनके लिए ये सजा मुकर्रर की है कि उनके ज़बानों पर अल्लाह तबारक व तआला आपके फरिश्तों से कतराने की सजा दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से मेरे आगे बढ़े तो कहीं देखा कि माँ बाप के नाफरमानों की आवाजें आ रही है, ताकि अल्लाह के रसूल ये वो अज़ाब उनको दिया जा रहा है जिसके माँ बाप को है लेकिन वो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप को इज्जत नहीं देते। मेरे को अजीब बात है कि मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मुझे कहने दीजिए कि क्या वजह है कि हम आज माँ बाप की इज्जत करना भूल गए हैं। आप हर टीवी में हर व्हाट्सएप पर हर जगह देख लो माँ बाप पे महबूब छप रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि माँ बाप के कहने पर अमल करने के लिए हमारी कौम तैयार नहीं है, माँ बाप के अमल को करने के लिए तैयार नहीं है। मगर एक बात मैं आपको यह कहूँ तो एक बहुत बड़ी मजे की बात और बहुत नायाब बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था कि एक शख्स ने कहा आपके औरत यानी वो हमेशा तेज मिजाज का बंदा था, उसने कहा कि देखो आज मैं को तलाक दे रहा हूँ, वो तलाक मेरी शर्त ये है कि मैं जब तक के जन्नत में ना जाऊँ, जन्नत को ना देखूँ या जन्नत में ना जाऊँ, उस वक्त तक मैं अगर नहीं जाऊँ आज या जन्नत के मुकाम तक ना पहुँचूँ तो तुमसे तलाक। कौन सी दुनिया में लेके जन्नत में कैसा जिंदा है बाबा? तो दुआ को ने कहा कि यार तुम एक काम करो, मदीने शरीफ चले जाओ और जाकर वहाँ एक थोड़े से टुकड़े को अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया, अगर तुम वहाँ बैठ जाएंगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी। तो बोला हजरत मैं इंडिया में हूँ, मैं पहुँचूंगा तो घंटे में पहुँचूंगा और कब में जाकर वहाँ बैठूंगा और मेरी बीवी शाम तक तो मेरे नीचे से निकल जाएंगी। सो मोलामा ने बात दिया, लेकिन जब इमाम हजरत अबू हनीफा के पास आए, आज पूछा हजरत ये तो बताइए पैसे कसम खा दिया उसका क्या जवाब है? तो इमाम साहब के बारे में तो कई बातें हैं, कई वाक़या थे, लेकिन उसमें ये वाक़या मुझे बड़ा पसंद आया। हजरत इमाम साहब ने फरमाया मेरे घर में इसका ईमान होता है, ईमान होता है, ताकि जाओ अपनी माँ के खतों में बैठ जाओ, अल्लाह तुमको जन्नत में बैठेगा। माँ के खतों के नीचे जन्नत में बोलते नहीं यहाँ पे, अब जन्नत को उठाना उठा के देख तो नहीं दिखती, वैसी नजर होना, वैसे दीदे भी होना, सीधे जन्नत देखने जा रही है। घर के बाद दीवार के पीछे होने वाला जन्नत दिखती है, वैसी नजर होना। और वो नजर पैदा करना है तो अपनी माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो और अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखो और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद को वैसे ही दूंगा। आज हमारे माँ बाप को हम घर में बहुत समझ रहे हैं। मेरे सामने ये कहा गया है कि अल्लाह ताला 3 टॉपिक में जरूर बोलिए। पहले टॉपिक, आजकल माओ को रोडों पे छोड़ दे रही औलाद, बड़ी अफसोस की बात है। अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा मामला है तो जाके उनको समझाओ, बोलो मियां माँ के साथ ये सलूक मत करो, वरना अल्लाह को दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वैसे ही दूसरी तरफ
मुझे ये भी कहा गया कि आजकल औरतों के साथ मर्दों का सलूक बहुत ही गलत होता जा रहा है। बल्कि एक साहब ने कहा कि अगर मेरी बहन को मेरी बहन भाई ने 6 महीने से मेरे घर में छोड़ रखा है, ना तलाक दे रहे हैं, ना तलाक दे रहे हैं, और ना मेरे बच्चे बीवी से आगे मिल रहे हैं, ऐसे शौहरों को तो मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों के हैंडओवर करना सही मानो तो उनको पिटाई करे तो सही हो। याद रखो, औरत पे जुल्म मत करो, औरतों पे जुल्म नहीं होना, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करना। अगर अपन नहीं रखना चाहें तो छोड़ दीजिए, अपन नहीं रखना चाहें तो उसको तलाक दे दीजिए, या उसको खुला लेने की औरतें खुला लेने तैयार है तो मर्दा खुला को कबूल करने भी तैयार है। आजकल ये सीरियल भी आ गया, मुसलमानों को बदनाम करने आजकल खातून कहते मर्दों को जो शर्ता लागू होते हैं हम भी देना बोलते मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते चैनल भी कम नहीं होता। हमारे घरों को तोड़ने में हमारे चैनल वालों का भी हक है, बड़ा किरदार है उनका। वो आपके घरों को तोड़ रहे हैं, आपके बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उन शादियों को बता रहे हैं कि किसी भी मजहब में शादी कर ले, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा नौजवान भोला भाला, उसको माँ बाप ने दीन नहीं सिखाया और इस वजह से वो भी जाके गैर मुस्लिमों से शादी कर रहा है। मेरे भाई, आज कई बच्चियां मेरे सामने मौजूद है जिनके 3-3, 2-2 औलादें हैं, लेकिन बाप नहीं है। बाप गैर था और फिर अपने मजहब में चले गया। आज वो बच्चों को लेकर डरे डर के ठोकरें खा लेते। आज हमारे वक्त है, अपने अपने महलों में सर्वे करो। अगर कोई घरों में ऐसे हालात है तो अपन उनको सोचो, समझाने की कोशिश करो, उनको सही रहबरी करो। इस बात से मेरे भाई, अगर हम रहबरी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चियां कहीं के रहेंगे। आज चैनलों पे हमारी बच्चियों की इज्जतों से खेला जा रहा है, मुसलमान नाम रख के उनकी नुमाइश की जा रही है और तमाशा बनाकर तलाक को भेज दिया जा रहा है। जैसा मैं 3 वक्त तलाक कबूल बोली, मुझे 3 वक्त तलाक कबूल करने का भी हक होना। अरे तेरे को क्या हक होना है माँ? तू खुद किराए के ऊपर है, 60 रुपए पे 100 रुपए पे आके बोली मैं तेरे से निकाह करी बोली है नहीं। सीरियल में जो बच्चा है वो 100 रुपए 200 500 रुपए दे देते हैं, उनको आपको प्रारंभ में कर रहे हैं सही समझ हाँ सही करने वाला। अरे सही कहाँ है? वो कितनों की डील बनी हुई तो खातून को हैरत भी मेरे को नाम नहीं था नहीं, एक खातून रोने लगी, वो भी इतना रोए हिचकियां लग गए, बुढ़ापे में जईफ हो गए, रो रहे कुछ कहीं रो रहे हैं सीरियल में वो औरत मर गई ना, सीरियल में होने वाली तो तुम तो जिंदा है ना नहीं, उन्हें तो मर गई ना। अब दूसरे सीरियलों में उसको बता रहे तो तुम मर गए, उन्हें तो मर गई, क्या होगा ठिकाना क्या होगा। खैर मेरे ऐसे दोस्तों, मेरे आका और आगे तशरीफ ले गए और फिर एक मुकाम ऐसा आया जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गया कि मेरे आका आप बैतुल मुक़द्दस को तशरीफ ला दिए हैं, अब यहाँ आपको आपके सामने पेश किया गया, पानी पेश किया गया, शराब पेश की गई और आपके सामने दूध पेश किया गया और आपके सामने शहद पेश किया गया और कहा गया सल्लल्लाहु आपके सामने ये पेश की जा रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को उठाकर आपने उसको दूध पी लिया और दूध को अपनी गिलास लगाकर आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे आका आपने सही अमल किया, अगर आप शराब को हाथ लगाते तो आपकी उम्मत की शराबियत पैदा हो गई। आप कम शराबी आए पीने वाले कम होंगे, पीने वाले ज्यादा नहीं होंगे, मगर एक्टिंग करने वाले उससे ज्यादा हो गया। पीने की एक्टिंग कर रहे, एक्टिंग करने में मजा आ रहा कैसे एक्टिंग कर वो क्या होता है उसको इसको पढ़ के बुखार क्या याद है, नौजवान हमारे माशाल्लाह एक्टिव है, एक्टिव
लफ्ज़ धुआं कोई भी जाओ अंदर फेफड़े सड़ जाते, हाथ आगे से पैर आगे रखे तो जलता, हाथ आगे रखे तो जलता। अब ये लोगों के जब तमाशे न हो तो बाद में हाथ उछाले पे भाग गए, क्या ठहरो बोलो पता चलता, तो कर जाता हो निकलना 10 मिनट उस पे ठहर बैठा, उसके बाद 10 रुपए का 100 रुपए दे दो, यहाँ से मतलब भाग दो, चाहने वाले हैं ना जिसका नाम लेके भाग रहे, ठहर जाओ, उनका नाम ले लो, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद में तुमको मार दो, स्लोट मारता मैं, तुम भाग के वास्ते तो फिर तुमको जूते मारो। इस बात से ये शोभते हमारे लोगों के सामने हमको गिरा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे विकास को मुतासिर कर रहे हैं। मेरे ऐसे दोस्तों, मेराज में आपको जमीन की शहर करा दिया, असरा पूरा लेके आओ, आप अर्श पे ले जाना है, आप लोग आप बोलते बैठ के बोले तो अर्श पे ले जाओ। हफ्ते के दिन मैं जिक्र होता मैं पुराने बात का दर्श होता, उसमें आओ, बच्चों को भी लाओ, बीवी को भी लाओ, अरे कुछ तो पुराने जुमला तो सही नहीं है ना, इन्ना लिखा पढ़ो तो लिखे में जा रहा, लिखे में भी जा रहा। और एक बात की बड़ी खुशी की, हमारे अब्दुल जाना है मौलाना सूर्या पेट में, अल्लाह नौजवान बच्चा है, बड़ा एक्टिव बच्चा है, अल्लाह उसको बरकत अता फरमाए, उसके कामों को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वो हमारी सरपरस्ती में सबके ऊपर का एक महाफिज है, तो वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ और उन्होंने मुझे दावत दी थी कि कुछ लोग कादियानी हो गए हैं, उनको इस्लाम में लाना है, तो हम गए थे और माशाअल्लाह उनको तौबा भी कराया और उनको इस्लाम में दाखिल कराया। ये इस बात से कह रहा हूँ, आज हमारे बच्चों को कादियानी नहीं मालूम, शकील बिन हनीफ नहीं मालूम, आज हमारा कई नौजवान का शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम समझा, समझे? शकील को जो है वो शकील है इनकी किधर है कि अब तक लेके क्या करो, मगर देखे आज कर दो, मगर देखे उसके ऊपर फिदा हुआ। और ऐसे ही ये कादियानी भी गली गली जाके गाँव जाकर पैसे लेकर मुसलमानों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला और सबकी हिफाजत फरमाए। तो उनके साथ इस निकाह में जाने का इत्तेफाक हुआ था और वहाँ भी गए थे, यही कहा कि आज नौजवान अगर ये तय कर लेते निकाह आसान कर देंगे तो इंशाअल्लाह शादियाँ लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। निकाह को आसान करने का मैं नौजवानों से अहद लेना चाहता हूँ। बोलो, क्या नौजवान आज से तय करते हैं तो जोड़े की रस्म ये बगैर शादी कर सकेंगे या जोड़ों से भीख लेके शादी करना पसंद करेंगे? कौन मर्द है, कौन वो है जो अल्लाह को राजी करना चाहता और कौन वो है जो दुनिया वालों को राजी करना चाहता? अल्लाह को राजी करने वाला है तो वह है कर ले। आज की इस रात में ये तय कर ले कि मेरे सरकार ने आज मुझे नमाज का तोहफा दिया और मैं भी मेरे सरकार के आज मेरे सरकार की खिदमत में ये तोहफा देता हूँ कि आज मैं सरकार के अहकामात की रोशनी में शादी करूंगा, शादी को आसान बना दूंगा। अब मैं नौजवानों से पूछता हूँ, हाथ उठा के बताओ कितने नौजवान हैं जो बगैर पैसे लिए के शादी कर सकते? बगैर जोड़े के रकम लिए के शादी करेंगे? ये मेरे से वादा नहीं कर रहे, आप सोच लो, एक बात हो, ये जो वादा कर रहे हैं ना, मेरे से हाथ नहीं मिला रहे, ये अल्लाह से हाथ मिला रहे और अल्लाह मेरे से हट कर रहे कि अल्लाह हम तेरे को गवाह रख रहे हैं और तेरे को गवाह रख कर ये कह रहे हैं कि हम तुझे पैसे दे देंगे। अब मैं नौजवानों से बोलता हूँ, आप उठाओगे अब नीचे उठा हाथ होगा, नहीं उठाने तो लेने की उम्मीद है शायद। हम बाबा कैसा करने वाला था, मना कर देना, कुत्ते का घोषणा के हमारे खा लेते हैं,
جی 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 آپ کو بول رہے ہیں بیٹھنے کے لیے. جی جی اچھا اور ٹائم دینا کریں. اچھا اچھا اور تھوڑا ٹائم دے دیں. جی جی ضرور ضرور. آپ لوگوں کے اندر بیٹھے آپ کا خاطی ہو. آپ جب تک بیٹھے میں بیٹھا ہوا. آپ جب تک بیٹھے ہیں بیٹھتے ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب فرما دیے میاں جتنی زندگی ہے زندگی غنیمت ہے نیکیاں کمائی سے. زندگی غنیمت ہے نیکیاں کمائی سے. جان کا بھروسہ کیا یہ تو آنی جاتی کب رہنے والے آج اپن شرم تک زندگی نہیں کی تک زندگی نہیں کی. کیونکہ ایک شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں. میرے ابا جان بتاتے تھے نہیں نہیں سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں. ابھی تو جعفر میاں تھے. ابھی جعفر میاں ہے کوئی نہیں. ابھی بولتے نام تک چھین لیتے لوگ. میرے کے بعد نام لیتے مولانا جعفر پاشا کی لاش ہوتے جنازہ ہمارا کھوائے نام تک چھین لیتے مرنے کے کبھی غور کرتے. اچھا رونے والوں پہ غور کرو کبھی. رونے والے کی کم وقت کوئی مرنے میں مرنے والے میں نہیں ہوگا. تو بہت درد ہے بھائی. اس واسطے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں ایک صاحب کی بات یاد آ گئی کیونکہ آپ کو بھی بول رہا ہوں. ایک صاحب انگور لے کے صبح صبح آپ کو جانا ضرور. آپ کو جانا کر دیکھے جو پنڈی پہ انگور کو تشریح لکھے انگور خرید لیے ہو. انگور خرید کے کیا کرے اپنے گھر کو لے کے جا کے انگور رکھ دیے. رکھے وہ آفس چلے گئے. آفس سے آگے انگور دکان کو چلے گئے. دکان سے آگے پوچھے انگور پورے بچے انگور کھا گئے. وہ انگور آؤ دکان کسی کے پوٹے سے سونے کے ساتھ پڑ گئے. ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے بولے ارے پاپا کو 4 انگور بھی نہیں رکھے ہو نا. بولے 4 انگور بھی نہیں رکھے. اچھا ایسا دماغ پھیرا ہو گیا حضرت کا. اپنے دماغ خراب کرا دیتے لگا دیتے ایسا پھرا وہاں سے نکل کے اپنی پوری ویڈیو کی ساتھ کر دو. جا کے جگہ زمین خرید کے رات رات زمین خرید دیا بندہ. رات رات زمین خرید کے صبح میں انجینئر کو پکڑ کے اس کو مسجد بنا دیا. پورا میں بیلنس کھا لیا. یہ کوئی کیا ہوگا تو خیریت سے تو ہے نا. بولے جو انگور نے بچا کے رکھے گھر کو رہا وہ میں مرے کے بعد میرے رات سے کچھ کر کے رہوں گا. اس بات میں زندگی میں اپنے رات میں مسجد بنا لیا. میں مرے تو کوئی تو نماز پڑھے گا تو اجر تو نہیں نکالا ہے. صحیح کیا بات ہے. اپنی اولاد سے اپنے باپ کیسے کیا کرے سوچ لو. کچھ کرے باپ کیا سے کتنا ایسا سب کرے گا. ایک فلان ختم کرے نہیں کرے. پھر اپنی اولاد سے کیوں رہے نا. میری اولاد ایک فلان کر کے میرے کو ختم نہیں کوئی بھی نہیں کرتے باہر لوٹ ٹائم. اس لیے حدیث سے سوچ لو. اپنی خبر کا معاملہ اپنے کر لو. پھر ساتھ میں گھر میں بڑی ہمیشہ پوری تیاری کرتے رکھنا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں باتیں یاد آئی. حضرت ایسا مذاق میں بولے تھے اور تقریر پر بولتے تھے حضرت مگر حقیقت جو آج سامنے تو مجھے ایک تو اس وقت ہوا جب اس وقت اس ہوا کہ جب حضرت دنیا سے پردہ کر گئے جب مجھے موضوعات قائم ہوا. آپ کو معلوم میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال سے 2 سال پہلے کفن خرید کے خود رکھ لیے. اب یہ خبر کھولنے والوں کو پیسے دے دیے. وصول لینے والوں کو بھی دے دیے. یعنی جتنے اہم کام ہے 100 پیسے دے دیے. دے دے کے ہمارے کو ہم جو خبر کھولنے والے خبر کھولے تو ہم ہمارا پیش کرنے کے بولے نہیں حضرت دے دیجیے ہمارے. ارے کفن کے پیسے دو. حضرت خرید لیے تھے ہم سے جبھی خرید لیے تھے پیسے دے. تو بولا واہ چاہنے سے پہلے اپنا سامان بھی محفوظ کرو. بعد میں بچوں کو بچے اپنی اماں کو گھر سے نکالتے پر پیشنٹ دے رہے ہیں. ایک صاحب اپنی اماں کو نکال کر دیکھے اماں نکل رہی ہے. اس کے بعد کہیں کو بڑھو میرے دل میں درد خراب آیا. اس واسطے تو میرے پاس ایک سے
कई औरतें इस वक्त मेरे पास है जो आके रो रही है और वो कह रही है कि हज़रत अब हमारे जूते में पड़े रहने बोले तो हम पड़े रहेंगे, हम जहाँ बोले रहने तैयार है, घर में रहने तैयार है, क्योंकि हमारी बहू हमको मांगी समझती, हमारा दामाद तो हमारे घर से निकाल देता, दामाद तो दामाद की बात, बेटा भी घर में लाता नहीं था। अल्लाह ने दुनिया को जरूर है लोगों के लिए इंशाअल्लाह, सही लोगों के लिए इंशाअल्लाह उनके लिए वो एक को बनाऊंगा और उसमें आज माशाअल्लाह हमारे दिल्ली बैतुल माल से अल्लाह के फजल करम से हम जो है 10-15 बेवाओं को महाना खर्चा देते हैं और दवाएं दिलाते हैं और खून देते हैं और शादियों में अगर वाकई जरूरतमंद है तो उसमें अलमारी या पलंग जो भी उसकी जरूरत है उसकी तकमील करते हैं और ऐसे बहुत से फलाही काम करते हैं। बोलते आप इस बात से बोलना है कि आप ये भी कर सकते हो, मैंने तो कहा सकता हूँ, अब इस बात से बोलना कि आप भी अबू भी मेरे का इरादा है, अल्लाह दिया तो इंशाअल्लाह आप लोगों में से कोई हिम्मत करेगा तो वो भी इंशाअल्लाह कोई के लोगों के लिए खिदमत करूंगा। खिदमत करने के जज्बे पड़े मियाँ हम फकीर आदमी है, मेरे अबजान फरमाते हैं फकीराना है सदा कर चले, फकीराना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मियाँ हम तो आए हैं तो दुआ देने के बस, मेरे को गाँव में पूछते हज़रत आपका नजराना क्या है, अक्सर गाँव में ऐसे क्या पूछते आपका नजराना क्या है, तो वो तो मेरा नजराना आपका नजराना, मेरा नजराना क्या है आप लोगों का नजराना है, और बोलने के बाद इतना मोहब्बत करने से किराए से नहीं देते बात लिफाफा पकड़ा दिया समझे किराया है आगे आगे ड्राइवर साहब बोले डीजल डलवाना है, बोले डीजल में से पैसे लेके डीजल डलवा दो, लिफाफा क्या तो पूरा खा जाना कितना है, 100 किलोमीटर जाना है, डीजल कितना है, मुझे फोटो निकालो, अल्लाह का नाम लेके निकलो, जिसके रास्ते में निकले हैं उन्हीं का नाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और सिकंदराबाद में आके वो 10 लाख कम बोलने वाले थे, उसने 100 रुपए का टैक्सी लेके बता दिया, फिर तो आ गए तो बोला अल्लाह मियाँ आप गाँव में नहीं रुका, खेड़े में नहीं रुका, घर तक पहुंचा कि ये क्या करता है, तो हम पैसों की जरूरत नहीं है, हम आपके हैं, हम आपको चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हफ्ते के दिन अपने बच्चों को लाइए ताकि हम कुछ तो उनसे दिन की बात कर सकें। और 400 में तो महफिल ज़िक्र का हल्का होता है और हल्के में आपको मालूम जो आदमी जिस नीयत से आता है अच्छा उस नीयत को उसकी पूरी कर देता है। बशर लेकिन नीयत अच्छी नहीं जा रही होता कि नहीं होता कि नहीं होता कि नहीं लोग इधर तक होता ये होता हो। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के जिक्र में खैर बरकत, खैर बरकत क्या है, अल्लाह के जिक्र में है। इस बात से हमारे उलमाए किराम हमेशा अल्लाह के जिक्र से ही आप मानो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 40 यानी पानी यानी 40 दिन तक आपका खाना पानी बंद कर दिया गया था। आपसे पूछा गया कि आप 40 दिन तक कैसे रहे बगैर खाए पिए के, तो आपने क्या फरमाया मालूम, आपने फरमाया जब मेरे को भूख प्यास लगती थी तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता। तो ऐसे क्या फायदा होता था, बोले जब तक कुरान पढ़ने लगता था ना मेरी प्यास बुझा देता। भूख लगी तो क्या करते थे, बोले भूख लगी तो क्या करता था, नमाज के लिए खड़े हो जाता था और जितनी देर नमाज पढ़ते रहता अल्लाह तबारक व तआला जब नमाज खत्म कर दो तो ऐसा महसूस होता था कि मैंने कुछ खा लिया। अरे मियाँ अल्लाह वाले खाना पीने का भी इंतजाम नमाज में रखते थे, अपन खाने में डिशा रखते थे। ऐसे मैंने लतीफा को जाता तो साहब लोग बेंगलुरु फ्रेंड थे, अमेरिका जाके निकले हज़रत, वो जब भी मेरे सामने खुली आती आ गया था आके वो ध्यान जरूर पर आए सारे सवाब करके आ गया। वे वाकई बहुत तैयार है, इमाम साहब के साथ मैंने तो चल अच्छी मिलती है
खाने के बुजुर्ग बैठे हुए उन्हें साथ में बोल के लाकर रखा तो खाना इमाम साहब के ऊपर हो गया तो जैसे खाना इधर हुए तो एक बच्चा बोला यार पूरे का पूरा मुर्गा पूरा इमाम ही खाएगा तो हम लोगों को लगा कि क्या करना होगा मुर्गा उठा के सामने से उठा के अपने पास कर दिया तो इमाम साहब तो देखिए क्या हमने क्या कर वो खिला तो पैदा हुआ इस बात से मैं हटा लिया इमाम साहब को गाड़ी दी आप तो उसके छीन के सामने रख लेते हो मरे के बाद इधर भी कर सकते हैं दीवाने तो आजकल खाने के भी अंदाज मतलब माया लोग कैसी जगह कैसा खाना कैसा वही खाना वो मालूम तो मेरे ऐसे दोस्तों माशाल्लाह बातों हो गए मालूम भी जवाब दे दे रहा और माशाल्लाह 1.5 घंटा हो गया शायद 1.5 घंटा हो गया और हमारे खजूम भाई के पीछे तो हमारे मरकज के जलसे मरकज का जलसा होता है उसके मरकज से तो अल्लाह उनके मन में बरकत दे माशाल्लाह वो इखलास के लिए काम करते हैं इखलास में मबनी देखिए कि मजमा दिखना है तो पैसे खर्च के नहीं मिला है तो पैसे वैसे देंगे हमारा शेयर आहिस्ता पैसे मोटा होना शेयर अपन फकीर नहीं है अल्लाह दूसरा पैसा वाला मेरा काम तकरीर करना है लोगों को बेटा अल्लाह का काम मैं अपना काम करूँगा अल्लाह ने अपना काम करूँ और अल्लाह ने राज रख दी है और जो उसके लिए काम करता नहीं है अल्लाह ने उसको भी देने भी नहीं देता और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम मेरे अब्बाजान की मिसाल के बाद एक साहब ने मुझे इंदौर में पिटो में मेरे पास छोटी गाड़ी थी 3 लाख रुपये में बेचा और वो बेचा तो उसमें चौक डाल के जमा करके मेरे को गिफ्ट में बोले कि आपके पास रखिए जब तक आप चाहिए आप अदा करें तो अदा कर दीजिए ना तो आप अल्लाह को अच्छा है हम बोलते गाड़ी बदल हमें बोले तो आता है आपसे बोला कि सही नहीं गाड़ी बदल तो बोले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी लेके मैं 4 साल हुआ है और अल्लाह के फजल से और जो गाड़ी जब कारखाने को भेजा तो उस कारखाने वाले को नहीं है इतनी गाड़ी 4 साल में किसी की फिरते वाले नहीं कर पाता यानी 4 साल में 1.25 लाख किलोमीटर फिरा माशाल्लाह यहाँ से लेके मुंबई कर्नाटक को बेंगलुरु वगैरह को प्लेनों से गए मगर जो आपके आंध्र तेलंगाना कर्नाटक गुलबर्गा वगैरह के 300-500 किलोमीटर जो फिरा हो ये माशाल्लाह 1.25 लाख किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह और प्लेनों से गिरो दूसरों की गाड़ियों में गिरो तो अलग है उसको नो पार्किंग अगर वो पार्किंग लगा तो माशाल्लाह 1.5 तक आ जाता और ये सब खिदमत कैसे है मेरे अब्बाजान की मौत ये मेरे अब्बाजान की खदमों में मैं बैठता था और वो मुस्कुरा के मेरे देखते थे वो मुस्कुराहट के रिश्ते का था उनके जूतियों के पहले मुझे ये बोलने का सलीका दे दिया मैं तो कोई काम का नहीं था मेरे पास अब्बाजान की नजरों में मुझे काम का बनाया मेरे अजीज दोस्तों आज आप लोगों के दिलों में मोहब्बत है तो क्यों है जिगर से पूछा गया जिगर लोग वो चाहते हैं क्या वजह से चाहते हैं तो जिगर ने 11 शेर पढ़ा था और वो जिगर का शेर मैं हमेशा दोहराते रहता हूँ उनसे पूछा गया कि लोगों के दिलों में आपकी कैसे मोहब्बत हो गई लोग आपको कहीं कुछ चाहने लगे तो उन्होंने कहा था कि वो मुझ पे छा गया मैं जमाने पे छा गया मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर वो खुद पे छा गए मैं जमाने पे छा गए आपकी मोहब्बत जो प्याला है वो अल्लाह ताला महंगे दादा मैं तो आपके वीडियो उठाने के साथ बैठी भी अब तक कोई जवाब भी नहीं समझता मैं तो आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और ये एडवाइसमेंट कर रहा हूँ आप मेरी बात पे अमल करेंगे अल्लाह क्या
चिट्ठियां भी नहीं देते मालूम है डियालोगों में होता है। हाँ? डियालोगों में होता है। अच्छा इनको मालूम है ट्रेनिंग का होता है डियालोगों में मरने से पहले, मरने के बाद मौला जन्नत पे जगह दो बोल के डोले के अच्छा चिट्ठी लिख के देते कहते हैं तो प्लाट का सोना दे दो मरने के बाद लंबी लंबी चिट्ठी जाती है, उसमें पूरा लिखा जाता है। अच्छा पूरा मैं शॉर्ट में बोले उसके बाद घर का सामान भी दे देते हैं। अच्छा घर का सामान भी लेने के जाते करते अरे अच्छा है अच्छा बता के अपन की तरह हम उसे दोस्ती कर लेंगे ऐसे ही अच्छा सामान जमा हो जाता। तो खैर में ऐसे दोस्तों वो मेरा कमाल बस इतना ही है कि आप लोग आज आए हैं आज बैठे हैं तो आपसे ये तय कर लो कि हमारे घरों में नमाज को कायम करें। आज का तोहफा क्या है? आज का तोहफा क्या है? आज की नमाज। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको मेरे लिए एक तोहफा भेजा, आपको मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद आपको उम्मतियों को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की ज़मीन को ज़रख़ीर रखा है। जो भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका जन्नत में दरख्त लगा देगा। आने से पहले हरा भरा रखवाया नहीं है यहाँ की चिट्ठियां लेकर तो हरा भरा नहीं मिलता इस बात से क्या करो ये तो यहाँ पढ़ते जा रहे क्या पढ़ रहा खंडे तो रखे ऐसा जाति से रहना है दूसरे की आवाज में आवाज में लाते बड़ी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चलिए अपने सुख के एक तरफ जन्नत में लग गए माशाअल्लाह और अपन इधर दरमियान में अगर मैं चले आपको तो हम भी बोले अच्छा लोग अगर हम मैं चले गया तो एक तरफ तो मेरा हो जाएगा चला दो तरफ तो हो गया बैठे बैठे दो तरफ हो गए और सुबह से माशाअल्लाह 10 तरफ तो हो गए 4 तकरीबन में 10 तरफ हो गए। चलिए अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस को फरमाए। मेरे ऐसे दोस्तों अभी मोहम्मद सागर साहब की सेहत के लिए दुआ की गुजारिश की गई है। हिना के लिए औलाद की दुआ की दरख्वास्त की गई है। अल्लाह जितने बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा और अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा और जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। अल्लाह जो भी जालिम होंगे जुल्म के तले दबे हुए अल्लाह उनको नजात अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह हम सब मुसलमानों को एक कर दे नेक कर दे। अल्लाह जो बच्चियां शादी के लायक होंगे उनके शादियों के लिए असबाब अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह जिनके शादियां नहीं हुए हैं अल्लाह उनके शादियों के लिए रिश्ते अच्छे अता फरमा दे। अल्लाह जो भी दारे इस्लाम की चल रहे हैं उनको अल्लाह खातिर मकबूलियत अता फरमा। अल्लाह सबसे दीन की खिदमत का काम ले सबसे अल्लाह अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने का काम ले। मेरे ऐसे दोस्तों इससे पहले कि अपनी दुआ को पूरी करूं नवाज कंपनी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ये इंतजाम फ्री करते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते और ये इस बात से करते हैं या जितने लेटर लगे हुए हैं जितने सामईन को सुनने की समाज में आसानियां हो रहे हैं वो उतना सवाब उनके वालिदैन को पहुंचाना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनके ऐसे साहिबजादों ने जो नीयत से काम किया है अल्लाह उनको उनका सवाब पहुंचा दे। वैसे ही मेरे ऐसे दोस्तों पुलिस का भी शुक्रिया, थैंक यू माय डियर, आपका शुक्रिया आपका कुछ चीखने दिए। हम भी कानून के साथ हैं, हम भी कानून पे चलते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं हम भी आपको पूरे तरीके से ताउन करें। मस्जिद कमेटी का भी शुक्रिया, ये हमारे कमेटी वाले भी हमारा खूब ताउन करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी सेहत से रखे। मेरे ऐसे दोस्तों अपने प्रदेशा में शरई अदालत चलती है दारुल कज़ा
اے اللہ ہمارے جلسے کے آغاز کا جو سلسلہ آج سے 100 سال پہلے ہوا ہے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں ہمارے بزرگوں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کے جتنے نیک کام انہوں نے جو انجام دیے ہیں، اے اللہ آج ملت وہ یاد کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہے وہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ جلسے میں جو بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے، جس بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، اللہ سب کو دین و دنیا کی دولت میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سامعین کے آنے والے جتنے لوگ آئے ہیں، اے اللہ آئیے آپ کو محبت آپ پیدا کی ہے۔ اے اللہ دنیا میں آپ نے جو عزت دیا ہے، اے اللہ آخری وقت حشر میں بھی وہ عزت عطا فرما، اور مرنے کے بعد بھی وہ عزت کے ساتھ اے اللہ ہمارا معاملہ فرما۔ میرے عزیز دوستو، بہت ہی شکر میں ادا کرتا ہوں اللہ کا، میری آپ لوگ میرے ہاتھ میں میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، میری آپ لوگ میرے ہاتھ میں میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے۔ تو جس نظر سے فرار کیا مجھے اس نظر سے گرا نہ دے، تو جس نظر سے فرار کیا مجھے اس نظر سے گرا نہ دے۔ اے اللہ آج بڑی بڑی باتیں بولنے لگا رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی اس والا فرما، آخرت میں اس والا فرما، اے اللہ اس پہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو پیارے رسول کی پیاری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنے حاکم ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اے اللہ صحیح معنوں